तुहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो के जुदाई तुहसे अब रहल न जाई हो। कि चांद जैसन, कि चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गए। कि चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गए। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कश्यप धर्मेंद्र मोटिवेशनल क्लासेज में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों और श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस गाने के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि भोजपुरी भाषा के अश्लीलता को समाप्त करने के लिए एक अच्छा प्रयास किया जाए तथा आज की कक्षा में टाइम एंड टेंस पढ़ाने का कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, टाइम एंड टेंस की ये दूसरी क्लास है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता था, काम करने से यदि किसी को कोई प्रभाव पड़ता था उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता था। सुबह से उठो और शाम तक कोई भी काम करते हैं तो उसे वर्ब कहा जाता था, जैसे खाना पीना, नाचना, गाना, सोना, लिखना, पढ़ना इत्यादि। नोट्स आई यू वी दे नेम्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता था। ही सी इट नेम के साथ वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता था। वर्ब के पांचों रूप बनाने के लिए वर्ब के पहला रूप में एस या एस जोड़ दिया जाता है। ये चीज आप लोगों को मालूम होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे वह पत्र लिखती है, तो पत्र लिखने वाला काम कौन कर रहा है भाई? वह। तो वह क्या है भाई? सब्जेक्ट। पत्र लिखने से प्रभाव किसको पड़ रहा है भाई? पत्र को प्रभाव पड़ेगा, और जिसको प्रभाव पड़ता है क्या कहलाता है भाई? ऑब्जेक्ट। सुबह से उठो शाम तक कोई भी काम करो। अब बताना, सुबह से उठकर शाम तक तो बच्चा लिखने वाला भी काम कर रहा होगा। ये क्या भाई? बस फिर बात किया। हाँ जी, यदि इसका ट्रांसलेट किया जाए तो वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब के पहले ये पांचवा रूप। ध्यान रखना, सी के साथ हमेशा वर्ब के पांचवा रूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताओ भाई, लिखना का इंग्लिश क्या होता है भाई? टू राइट। वर्ब का पहला रूप क्या हो जाएगा भैया? राइट। अब पांचवा रूप बनाने के लिए तो तुम्हें पता ही होगा कि ऐसे ये जोड़ेंगे, तो राइट में ये जोड़ोगे तो क्या होगा भाई? राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? पत्र। पत्र के क्या होते हैं भाई? लेटर। लेकिन एक बार में क्या कर सकते हो? एक ही पत्र लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे? आ लेटर। इसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, नहीं के लिए नोट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना भाई। एग्जाम्पल की बात करें, वही दो एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे ताकि आप लोग के हमेशा याद रहे। मैं आम
नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। बताना भाई, मैं के लिए आई का प्रयोग करोगे, उसके बाद डू या डच। ध्यान रहे आई यू वी दे नेम्स के साथ वर्ब के पहला रूप का प्रयोग करते हो, तो ध्यान से देखो तो भाई डू क्या है, वर्ब के पहला रूप तो ये। डच क्या है भाई, डू में एस या एस जोड़ोगे ना, तो ये जोड़ा है तो डच बना, वर्ब का पांचवा रूप है। हाँ जी, तो एक चीज याद रखना भाई कि आई यू वी दे नेम्स के साथ क्या लगाओगे, वर्ब के पहला रूप डू लगाओगे। पी सी ई नेम के साथ क्या लगाओगे भाई, वर्ब के पांचवा रूप अर्थात डच। तो आई के साथ क्या लगाओगे भाई, डू। नहीं के लिए नोट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। खाना क्या होगा भाई, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मैंगो। लेकिन एक बार में एक ही आम खाना चाहिए, इसलिए क्या करोगे, आप मैंगो लिखोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है। बता भाई, सबसे पहले वह के लिए क्या करोगे भाई, सी लिखोगे। आप लोग को पता ही होगा किसी के साथ डच का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे, डच। नहीं के लिए नोट, उसके बाद वर्ब के पहला रूप। तो लिखना के क्या होता है भाई, राइट लिखोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, पत्र। यहाँ पर क्या लिखोगे, अ लेटर। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू भाई। आगे क्या पढ़ेंगे भाई, इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले डू या डच, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या भाई, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करें, उसी एग्जाम्पल को लेकर चलो भाई इंट्रोगेटिव फॉर्म में। क्या मैं आम खाता हूँ, क्या मैं आम खाता हूँ। बताना भाई, सबसे पहले क्या करोगे भाई, डू या डज लगाओगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सबसे पहले कहाँ ध्यान दोगे भाई, सब्जेक्ट पे। तो मैं क्या है भैया, सब्जेक्ट है, तो मैं के अनुसार क्या लगेगा भाई, डू के डच। आई के अनुसार देखो भाई, आई के अनुसार क्या लगता है, डू। यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं था भाई, आई लिख दिया। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। बताना भाई, खाना, इसका पहला रूप क्या होता है भाई, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आम, अ मैंगो। ठीक है, परंतु क्वेश्चन मार्क भी है ना, तो क्या जान दोगे, क्वेश्चन मार्क का साइन दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, क्या वह पत्र नहीं लिखती है, क्या वह पत्र नहीं लिखती है। सबसे पहले डू या डज, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है भाई, वह कहें तो सी। सी के अनुसार डू लगेगा कि डज भाई, सी के अनुसार डज। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट क्या है भाई? वह, अर्थात सी। अब बताना भाई, उसके बाद भाई वर्ब के पहला रूप, तो लिखना के क्या लिखोगे भाई? राइट। फिर बात के, हाँ जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई? पत्र, तो अ लेटर। फिर बात के, हाँ जी, किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। भाई आगे पढ़ना इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। सेंटेंस इसी के जैसा होगा, परंतु उसमें नहीं लगा हुआ होगा। फिर बात की, हाँ जी, जैसे स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले डू या डज, सब्जेक्ट, नहीं के लिए नोट, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या मैं आम खाता हूँ? बताना भाई। सबसे पहले डू या डज लिखना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? मैं कहें तो आई के अनुसार क्या लगेगा भाई? डू। याद होगा ही आपको। यहाँ पर क्या लिखोगे? डू। उसके बाद सब्जेक्ट,